नमस्कार मित्रों, मैं आज आपसे बहुत ही गंभीर विषय पे चर्चा करना चाहता हूं, जिसको कि आतंकवाद कहते हैं। आतंकवाद मनसः वाचा कर्मणा तीनों ही माध्यम से उत्पन्न किया जा सकता है और भारत जितना कर्मगत आतंकवाद से ग्रसित नहीं है, उतना मन और वचनों के आतंक से प्रभावित है। और दूसरा हमारा दुर्भाग्य क्या है कि हमने इस मन और वचन के आतंक को अपने संविधान में पोषित किया है, संरक्षित किया है फंडामेंटल राइट के आधार के नाम पर, जिसको हम कहते हैं बौद्धिक आतंकवाद। साथियों, दुनिया का एकमात्र देश, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और आपको स्वतंत्रता देता है कि आप बड़ी बेशर्मी के साथ अपने मौलिक अधिकारों का प्राकट्य करते हुए, उसकी दुहाई देते हुए अपने देश के प्रधानमंत्री को चोर कहें। जी, आप सही समझ रहे हैं। पिछले चुनावों में एक नारा चला था भाजपा का, मैं भी चौकीदार। प्रत्युत्तर में क्या आया नारा? चौकीदार चोर है। क्या मजाक है। काश ये स्टेटमेंट विपक्ष इजराइल या अमेरिका या और किसी देश में देने कहने की हिमाकत करता। देखिए, आपकी अभिव्यक्ति स्वतंत्र रूप से समाज में प्रकट हो, स्थापित हो, किसी को आपत्ति नहीं, परंतु वो अभिव्यक्ति ये कहने की छूट नहीं देती, वो स्वतंत्रता इस अभिव्यक्ति की छूट नहीं देती है कि आप ये कहें कि हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे। आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इस बात की छूट नहीं देती है कि आप जात, धर्म, भाषा के आधार पर भारत के विखंडन की बात करें। अभिव्यक्ति की छूट की स्वतंत्रता आपको इस बात की इजाजत नहीं देती है कि बड़ी बेशर्मी से आप ये कहें 10 मिनट के अंदर पुलिस हटा लीजिए। साथियों, सोचना होगा कि कहीं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर हम बौद्धिक आतंकवाद को आश्रय तो नहीं दे रहे, उसका पोषण तो नहीं कर रहे हैं। शायद हिंदुस्तान का सामान्य करदाता ऐसे लोगों के लिए कर देना नहीं चाहता है। और अब सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि जो कर हम जनता से विकास के नाम पे मांगते हैं, वो इस तरीके के लोगों के लिए उपयोग में नहीं लाना चाहिए। मित्रों, इस समय हम बहुत विषम परिस्थिति से गुजर रहे हैं और इस परिस्थिति में भी जिस तरीके से विपक्ष बौद्धिक आतंकवाद को गढ़ रहा है, ये सरकार के साथ साथ जनता के लिए भी एक गंभीर व चिंता का विषय है। इस पे सोचना होगा और सोचना ही नहीं होगा, इसके लिए हमको कुछ ठोस कार्रवाइयां करनी होंगी और कुछ कठोर नीतियां भी बनानी पड़ेगी। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार।